वालेकुम दोस्तों। नईम वर्चुअल एकेडमी की तावन से शिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एसपीएससी लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो टेस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के, उसके हवाले से उसकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा अपना तारुफ जो है वो दे दूँ। मैंने बुनियादी तौर पे बीकॉम जो है वो जामिया कराची से की है। उसके बाद फिर मैंने एमबीए वहीं से किया है। आईसीएम में मैनेजर लेवल 2 का मैं स्टूडेंट हूँ और सिप्फा जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहा हूँ इन एफिलिएशन। ठीक है। अच्छा, देखिए जी, सबसे इसमें मेरी जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने की बच्चों को, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने पढ़ना है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है, और एक जो है वो आपने पढ़ना है अपना टेस्ट पास करने के लिए। इस वक्त जो है वो हमारा फोकस जो है वो टेस्ट पास करना, इन एडिशन टू आपकी नॉलेज में ज़ाहिर इजाफा करना। तो हम जो है वो मैंने सिलेबस जो है अपना, आपके जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसको मैंने लेक्चर वाइज जो है वो डिवाइड करके और मैंने जो है वो अपलोड किया हुआ है एकेडमी के जो है ग्रुप पे। ठीक है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा अकाउंटिंग के हवाले से। अकाउंटिंग है क्या चीज़? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम टू समराइज। सबसे पहले तो इसमें आ जाती है समराइजेशन, समराइज। उसके बाद आता है इसमें आप बेसिकली रिपोर्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद फिर कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये चारों जो चीज़ें, ये क्या चीज़ें हैं? किस चीज़ को समराइज़ करते हैं, क्या चीज़ रिपोर्ट करते हैं? समराइजेशन हम करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसका ताल्लुक, जिसमें रिज़ल्ट, जिसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसा इन्वॉल्व हो, फंड्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि इसको इस तरह समझ लें कि मिस्टर ए सोल्ड अ कार टू मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए ने एक कार सेल की मिस्टर बी को। इस स्टेटमेंट में, इस जुमले में आप ये देखें कि जो कार सेल की जा रही है वो उसकी कीमत का नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें मॉनेटिकल वैल्यू नहीं है। हम समराइजेशन इस चीज़ की करते हैं अकाउंट्स में जिसमें आपके पास मॉनेटिकल वैल्यू इसमें नहीं है, तो हमें ये जो है समराइजेशन इसकी नहीं होगी। फिर हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर ए सोल्ड आ पेन टू मिस्टर बी फॉर 500 रुपीज़। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम रिकॉर्ड करेंगे, समराइज़ करेंगे। अच्छा, समराइजेशन होती क्या चीज़ है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। एक कंपनी है, उसमें फ़ंड्स आ रहे हैं, फ़ंड्स जा रहे हैं, एक इदारा है, उसके फ़ंड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सैलरीज़ ले रहे हैं एम्प्लॉइज़, लोन ले रहे हैं एम्प्लॉइज़, स्टेशनरी आ रही है, बिल्डिंग बन रही है, रंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये दीज आर ऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और हम उस सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन को वी आर गोइंग टू समराइज इट। हम सब उसको समराइज़ करते हैं, उसके बाद उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ये सेकंड पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं। समराइज़, क्लासिफाई और एनालाइज़। समराइज़ यानी कि कंडेंस करना, प्रिसाइज़ करना। उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारा ख़र्चा है, हमारा लोन है, हमने किसी से उधार लिया था वो चीज़ है, हमने किसी को देना था वो है, हमारा पेबल है, क्या चीज़ है? और उसके बाद उसको एनालाइज़ करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आ रही है, कौन से बुक ऑफ अकाउंट से आ रही है, क्या ये ऑथेंटिक है, नहीं है। उसके बाद हम उसको रिपोर्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों? रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं? अपने लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, अपने जनरल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं।
ठीक है, फोर्थ और देन फिफ्थ। अच्छा, ये कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? देखें जी, कम्युनिकेशन इस सेंस में जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी अखबार उठा लें, कोई न्यूज़लेटर उठा लें, कोई किताब उठा लें, किसी कंपनी का ब्रोशर उठा लें, किसी कंपनी की वेबसाइट विज़िट कर लें, तो आपको एक चीज़ वहाँ पे नज़र आएगी उसके फाइनेंशियल्स में। उसमें लिखा होगा ऑडिट रिपोर्ट, उसमें लिखा होगा ऑडिटेड अकाउंट्स रिपोर्ट। क्या होती है? साल के आखिर में या जो कंपनीज़ अपना ऑडिट कंप्लीट कराती हैं, वो उसमें क्या सर्टिफाई किया जाता है? उसमें ये देखा जाता है कि हम जो है अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के साथ, मैं इसमें ये लिख देता हूँ, शेयर होल्डर्स, ठीक है, जनरल पब्लिक हो गया। उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं टैक्स अथॉरिटीज़, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपकी मैनेजमेंट, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपके जो हैं शेयर होल्डर्स। देखें, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स में जो हैं दोस्तों आपके पास बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी आ जाती है आपके पास, जो कि इंटरेस्टेड होती है आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसको श्योरिटी चाहिए। उसको पता तो हो कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगी, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कंपनी पे कर्ज़ा कितना है, कंपनी कर्ज़ा ख़ुद कितना दे रही है, मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यानी कि जो कम्युनिकेशन हम कंपनी का कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं, शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं कि भाई कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बुनियादी तौर पे अकाउंट्स का मकसद, अकाउंट्स की डेफिनेशन, अकाउंट्स की जो बेसिकली उसका जो मकसद है वो क्या है, वो आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा, हर वो इन्फॉर्मेशन जिसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हों, जिसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई चीज़ दी लेकिन उसकी कंसिडरेशन जो थी वो पैसा थी, वो जो है वो हम बेसिकली क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, देन हम कम्युनिकेट करते हैं। किन लोगों को? इन लोगों को, इन सब को हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसके साथ साथ कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई है, इसके मैं नोट्स जो हैं, इसकी जो मैं टेक्स्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप उसको पढ़ें। आपने मेरे साथ कमिटमेंट ये करनी है कि आपने हर लेक्चर के बाद उस चीज़ को पढ़ना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको चीज़ें समझ आ जाएं। सही है, ठीक है।